हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 2021-22 में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो सेलेक्ट हुआ है ये बहुत ही सोच विचार करके जो है सो ये क्वेश्चन लाया गया है, क्योंकि बहुत साल का क्वेश्चन इसमें देखने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जीव का पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जनन कहते हैं क्या होता है? एक स्वच्छ चित्त की सहायता से प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है सो आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से देख लेना। इसका आंसर है, कुछ प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है, जैसे प्लेनेरिया में। अर्थात ये प्लेनेरिया ऐसा जीव है जिसे कई टुकड़ों में यदि काट दिया जाए, जितने टुकड़े बनेंगे वो अलग ही एक विकसित जीव जो है जो बन जाएगा, वो भी पूर्ण जीव बनेगा। तो इस प्रकार जो है सो ये क्वेश्चन था, और इसमें आप चित्र कैसे बनाएंगे वो चित्र भी मैं समझा दिया हूँ, वो आप एक बार देख लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, द्विखंडन और बहुखंडन प्रक्रमों में 3 अंतर लिखिए। तो द्विखंडन, एक कोशिकीय जीव जो संतति कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा बंट जाता है उसे द्विखंडन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य लगभग साथ साथ विभाजित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, द्विखंडन के अनेक तरीके लिए गए हैं। अमीबा में विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, परंतु लेशमानिया जैसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से ही होता है, उदाहरण के तौर पर अमीबा। बहुखंडन में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रक्रम में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस क्रिया में पहले केंद्रक विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाते हैं, उसके बाद प्रत्येक केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिर जाती है और फिर संतति कोशिका के फटने से जनक कोशिकाएं बाहर आ जाती है। तीसरा पॉइंट है, विभाजन का कोई निश्चित तल नहीं होता, जैसे उदाहरण के तौर पर मलेरिया परजीवी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप सही ढंग से देख लेना। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर में कमी होना हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन स्तर की इस हानि को सीमित करने के लिए क्या 2 उपाय किए जा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर है, यह परत एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणतः यह विकिरण मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCS कहते हैं, जैसे मानव निर्मित रसायन है जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप सही ढंग से देख लेना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? 2 उदाहरण लिखिए जहां यह उपयोग में लिया जाता है। एक ही प्रकार के पादप प्राप्त करने के लिए कायिक प्रवर्धन की विधि अपनाए जाने के 2 कारण लिखिए। इसका आंसर है, ऐसा बहुत से पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बनाती है। कायिक प्रवर्धन की जिन कृत्रिम विधियों का प्रयोग कृषि में भी किया जाता है वो निम्न है, पर्तन, कलम और रोपण। इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप सही ढंग से देख लेना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के रोगाणु का नाम क्या है? इसे विखंडन किस प्रकार होता है, यानी इसमें विखंडन किस प्रकार होता है? कालाजार का रोगाणु लेशमानिया है। इसकी कोशिका के सिरों पर कोरे जैसे संरचनाएं होती है।
ऐसे जीवों में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से बना लेना। अब हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए हैं और 5 क्वेश्चन मैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद लोड कर दूंगा। आपका काम है इतना क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जो क्वेश्चन 8 से 10 बार आया है वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज मत करना। इस क्वेश्चन को कम से कम 8 बार 10 बार पढ़ ही लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।